हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हुई है। पूरे पाकिस्तान के जो मैट्रिक पास कैंडिडेट्स हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से ये जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करने जा रहा हूं कि आपने कैसे इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, क्या इनका प्रोसीजर है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना हो तो वो व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकता है 0304818101 पे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इनका ये हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का जो है वो प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये उन तमाम तर हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिक पास करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या जनरल साइंस या किसी भी ग्रुप के अंदर, उनके लिए जो है वो ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, ठीक है। ये इनका वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जी देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के। मिनिमम आपकी जो मैट्रिक की परसेंटेज है वो 80% होनी चाहिए मेडिकल, इंजीनियरिंग या जनरल साइंसेस के ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और आईसीएस के अंदर भी 70% जो मार्क्स है वो आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स या डीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और आप जो है ना वो करंटली एडमिटेड होने चाहिए इन गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है। आप जो है वो अभी गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज के अंदर एज ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हों। आपकी जो एज है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 20 अगस्त 2025 तक, ठीक है। और आपके पेरेंट्स या जो आपकी गार्जियन है उनकी जो मंथली इनकम है ना वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से। और यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जो डाल्डा फाउंडेशन ट्रस्ट है ये आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना उसकी कंप्लीशन होने तक जो है वो ये आपको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें आपका इंटरमीडिएट भी आ जाता है, इसमें आपका ग्रेजुएशन भी आ जाता है, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो है वो आ जाता है। अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर है। और जितना हो जल्द काइंडली ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है ना, उस वजह से मेरे पास यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड आपने लिखना है, ठीक है। वही पासवर्ड यहाँ पर दोबारा लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपनी पोस्टल एड्रेस लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है। वो वेरिफिकेशन आपने करनी है और उसके बाद आपने बेसिकली लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा और आपका आगे का जितना भी जो प्रोसेस है ना आपकी टेस्ट रिजल्ट के हवाले से, या आप रिजेक्ट हुए या आप एक्सेप्ट हुए, वो सारा आपका इस पोर्टल में शो होगा, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई ना तो यहाँ पर अप्रूव्ड होगा, ठीक है। और आपने स्कॉलरशिप के पैसे रिसीव किए तो आप यहाँ पर नंबर शो होंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, पहले आपने यहाँ से देखें स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो ये ऑप्शन है ना इसमें आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर पहले आपने इनका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी जो है वो ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, इंटरमीडिएट वाला। उसके बाद आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि आपका मैट्रिक कब हुआ वो आपने ईयर लिखना है। यानी कि 2013 से 14 है या 14 से 15 है, ठीक है, या 22 से 23 है। इस तरीके से आपने अपना जो है वो ईयर बताना है मैट्रिक का, ठीक है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का ईयर कौन सा है वो आपने बताना है।
और बोर्ड कौन सा है वो आपने बताना है, मैट्रिक का ग्रुप कौन सा था, और यहाँ पर आपने अपनी मार्क्स बतानी है इस फॉर्मेट में, ठीक है। 900 बाय 1100। तो इस तरीके से आपने अपनी मैट्रिक की मार्क्स बतानी है, ठीक है। और करंट आपका सिटी कौन सा है उसका नेम बताना है, और आपका जो बेनिफिशियरी है जिसकी बैंक डिटेल्स आप देंगे उनका नाम, और उनका जो अकाउंट है उनका 24 डिजिट का जो IBN नंबर है वो बताना है, और बेनिफिशियरी के बैंक का नाम क्या है और उनका CNIC नंबर, ठीक है। अगर आपने बोर्ड के अंदर कोई पोजीशन हासिल की तो वो आप बता सकते हैं, और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिटेल से बताएं, ठीक है। और टेस्ट कहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करें, और यहाँ से आप बताएं कि कौन से ग्रुप में आपकी एडमिशन है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है या जनरल साइंस है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो आप यहाँ पर लिखें, आपकी एड्रेस, और अगर कोई आपका रिलेटिव डालडा के अंदर काम कर रहा है तो आप उनकी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट की ईमेल, और यहाँ से आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड कौन सा है वो आप बोर्ड यहाँ से चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जेंडर चूज़ करें। अगर कोई स्टूडेंट किसी मदर से या किसी रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड से जो है वो तालीम हासिल कर रहा है तो वो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, नाम, एड्रेस, और यहाँ से इंस्टीट्यूट या कॉलेज की इन्फॉर्मेशन में आपने अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, पोस्टल एड्रेस बतानी है कॉलेज की, ठीक है, और टेलीफोन नंबर बताना है, प्रिंसिपल का नाम बताना है, प्रिंसिपल का नंबर बताना है, और उनकी ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये प्रेफरेंसेस में आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम कितनी है, और आपका जो होम या फ्लैट है उसकी जो है वो स्क्वायर यार्ड्स के अंदर आपने उनकी लेंथ बतानी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आपके फादर या गार्जियन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बताना है। अगर आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आप अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आपने येस करना है, यहाँ पर भी येस करना है। अपना स्टूडेंट फ़ोटो यहाँ से आप अपलोड करें, मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करें, और बेनिफिशियरी जो है ना उनके CNIC की फ़ोटो और आपके फादर या मदर की जो CNIC है उसकी कॉपी आप अपलोड करें। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ से सेव करें। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन में आएँ, ठीक है, और यहाँ से अगर कोई चीज़ मिस होती है वो भी आप यहाँ पर अपलोड करें। लाइक आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से आप अपलोड करें, अपने बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, अपने मदर का नाम, फादर का नाम, अपनी ईमेल एड्रेस और CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पोस्टल एड्रेस। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते ना तो ये आप इनका ये मैनुअल फॉर्म भी जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्म चाहिए ना तो आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करें, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, ठीक है। सो अगर ये आपको ये वाला फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, मैं आपको ये वाला फॉर्म प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, वही तरीक़ेकार है जो कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म का बताया, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।